लोकसभा चुनाव 2024 अभी पढ़ेंगे हम लोग। भारतीय निर्वाचन आयोग 16 मार्च 2024 की घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2024 देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच 44 दिन 7 चरणों में आयोजित कराए गए। चुनाव के परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए। 4 जून 2024 को चुनाव परिणाम घोषित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर जीत हासिल की और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए के कुल 293 सीट जीती, यानी कुल 293 सीट जीत मिली। कांग्रेस पार्टी ने 99 सीट और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीती। अन्य दलों ने 10 और निर्दलीय ने 7 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ 4 राज्यों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा का भी चुनाव कराया गया। ठीक, अब इतना सारा जानकारी में से जो परीक्षा में आने वाला जानकारी है कि यह लोकसभा 2024 का जो लोकसभा है वह कौन सी लोकसभा, तो 18वीं लोकसभा होगा। कब से कब तक चला, तो 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच। कितना दिन चला, तो 44 दिन। कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ। और परिणाम कब घोषित किया गया, तो 4 जून 2024 को परिणाम घोषित किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कितने सीट जीत हासिल हुआ, 240, और एनडीए अलायंस मिलकर यानी कि एनडीए गठबंधन वाले जितने भी उसमें से कितना सीट प्राप्त हुआ, तो 293। इसी प्रकार कांग्रेस जो है 99 सीट जीत हासिल किया और इंडिया गठबंधन वाले जो समूह थे उन्हें 234 सीटें मिली। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा भी कराए गए, जिसमें से राज्य कौन सा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य जहां लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव कराया गया। इसके नीचे एक टेबल में दिया गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 जो है, यहाँ पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा जो 7वां चरण में हुआ था वो यहाँ पे 7वां चरण दिखाया गया है। 7वां चरण में से सीट, पहला चरण 102, दूसरा चरण में 89, तीसरा में 94, चौथा चरण में 96, 5वां चरण में 49, छठा चरण में 57 और 7वां चरण में 57 सीट। राज्य की अगर बात करते हैं तो पहला चरण 21 राज्यों में हुआ था, दूसरा में 13 राज्य, तीसरा चरण में जब वोट हुआ इलेक्शन तो 12 राज्य, चौथा चरण में जब इलेक्शन हुआ तो 10 राज्य, उसी प्रकार 8, छठा चरण में 7 राज्य और 7वां चरण में 8 राज्य। और इस प्रकार मतदान अधिसूचना जारी कब किया गया, मतदान किया गया, वो डेट यहाँ पे दिया गया, तो आप इसको पढ़ लेंगे। अब इससे संबंधित प्रश्न जो अभी ऊपर डिस्कस किए उसी के संबंधित यहाँ पे एक लाइन में लिखा गया है, बनाया गया है, जो परीक्षा के नज़र से इम्पोर्टेंट है। लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम कितना था, तो 18वां अभी ऊपर बताया। चुनाव आयोजित कराए गए कितने चरण में, 7 चरण में। चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था, ये जरूरी है, चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये टैगलाइन रहा। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन क्या रहा इस बार, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। चुनाव आयोग का युवा आइकन किसे बनाया गया, आयुष्मान खुराना को। चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन किसे बनाया गया, शीतल देवी को। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितना, तो यहाँ पे 545 हो जाएगा। चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ, तो 543 सीटों के लिए हुआ। राज्य 524 और यूटी 19। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी जो है, यूनियन टेरिटरीज। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या कितना रहा, 272 सीट अगर ला देते तो पूर्ण बहुमत हो जाएगा। रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या कितना, तो 96.8 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता। इसके आगे देखते हैं पुरुष व महिला मतदाता की संख्या कितना रहा, तो पुरुष के लिए रहा 49.7 और महिला के लिए 47.1 करोड़ में ही है। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या कितना, 64.2 करोड़। चुनाव में भाग लेने वाले महिला मतदाताओं की संख्या 31.2 करोड़। वर्तमान में भारत का मतदाता लिंग अनुपात कितना है, तो 948। कितना लिंग अनुपात, 948। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, 65.79%। चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया है कौन सा है, तो VHA, CVGL, KYC, 3 तरह का यहाँ पे 3 ऐप जारी किया गया था। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल कौन सा है, तो सुविधा।
18वीं लोकसभा चुनाव में चुनी गई महिला सांसद कितनी रही? 74, यानी 74 सांसद चुने गए इस महिला। इसके बाद पहली बार चुनाव आए सांसदों की संख्या 280, यानी कि वे सांसद जो पहली बार चुनकर आए हैं 280। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजयी कितने हुए? तो 35। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा लक्षद्वीप का कितना प्रतिशत? 84%। मतदान का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ रहा? तो बिहार 56%। नोटा को सर्वाधिक वोट मिला कहाँ? तो इंदौर में। कितना वोट मिला है? तो 2.18 लाख। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कब लिया गया? तो 9 जून 2024 को। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल किए गए? तो 7 देश। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या कितना है? 41। निर्विरोध निर्वाचित सांसद कौन रहे? तो मुकेश दलाल, बीजेपी सूरत सीट से। कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला कौन रही है? तो प्रियंका जारकीहोली। सबसे ज्यादा सीटों के अंतर से जीते कौन? शंकर लालवानी 11.72 लाख वोट से। सबसे कम वोटों के अंतर से जीते रविंद्र दाताराम वायकार 48 वोट से। सबसे युवा सांसद कौन बने? पुष्पेंद्र सरोज, कौशाम्बी सीट, 25 वर्ष के। सबसे बुजुर्ग सांसद कौन बने? तो सबसे बुजुर्ग सांसद कौन बने? थाली कोटाई राजू थेवर बालू, डीएमके पार्टी से, 82 वर्ष के। लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत कहाँ हुई यहाँ पे? तो हाजी हनीफा निर्दलीय। इस प्रकार देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की भारी जीत के साथ संपन्न हुआ, जिसने 243 में से 202 सीट हासिल की, जो बहुमत के आंकड़े 122 से कहीं अधिक है। भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके ठीक बाद 85 सीटों के साथ जेडीयू दूसरे स्थान पर रही। इसके विपरीत राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाली महागठबंधन को कुल मिलाकर 34 सीटें ही मिली, जो पिछले प्रदर्शन की तुलना में भारी गिरावट दर्शाता है। आगे देखते हैं चुनाव परिणाम एक नजर में। एनडीए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कितना सीट पर जीत हासिल की? तो 89 सीट। जनता दल यूनाइटेड 85 सीट। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 19 सीट। आम आदमी मोर्चा सेकुलर हम्स 5 सीट जीते। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीट। गठबंधन में अगर देखते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल 25 सीट पर जीत हासिल किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 6 सीट पर। सीपीआई-एमएल लिबरेशन 2 सीट। सीपीआई-एम 1 सीट पर। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी 1 सीट पर जीत हासिल किया। तो अन्य में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 सीटें। बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर जीत हासिल